हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में जो है ना कंप्यूटर का जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, फिर से पूछ सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का फ्रेंड जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद भी कर लेना है और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन को सही किए बताइएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? कंप्यूटर का फ्रेंड्स हिंदी नाम क्या होता है? संगणक, गणक, परिकलक या फिर क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका हिंदी नाम जो है पता है वो क्या होता है? फ्रेंड्स वो संगणक होता है। क्या होता है? संगणक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, कंप्यूटर कैसी मशीन होती है? कंप्यूटर कैसी मशीन होती है? यांत्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, विद्युत है या फिर कैसा होता है? कमेंट करिए जी। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कंप्यूटर का जो है ना पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला, कंप्यूटर का पितामह किन्हें कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स समझाए थे क्वेश्चन आप भी किया, कंप्यूटर के पितामह किससे कहते हैं बताइए? एलन ट्यूरिंग को, जॉन वॉन न्यूमैन को, चार्ल्स बेबेज या फिर बिल गेट्स को? तो कंप्यूटर के पितामह कहते हैं हम लोग चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? कमेंट करिए चौथा का सही जो बताइए। ठीक है जी, तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेटर हो जाएगा क्या? एनियक, सिद्धार्थ, अबेकस। इसका आंसर फ्रेंड्स अबेकस हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ बना था फ्रेंड्स? चीन में बना था। सबसे पहले चीनी लोग जो है ना इसका प्रयोग किए थे, उपयोग किए थे चीन के लोग। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला, अबेकस यंत्र का प्रयोग किन लोगों ने किया था बताइए फ्रेंड्स? भारतीयों ने, अमेरिकियों ने, चीनियों ने, यूनानियों ने? बताइए, अबेकस यंत्र का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? आंसर क्या होगा? जो नए लोग हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट तक जो है ना आपको हर तरह का अपडेट बताएंगे कि कट ऑफ कितना रहा था, इसका रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, पूरा प्रोजेक्ट बताएंगे आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चीनियों ने यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, सिद्धार्थ, परम या फिर कौन? बताइए छठा का आंसर। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। पता है कौन सा है जी? कमेंट करिए आंसर। डिजिटल की बात हो रहा है, सबसे पहला एनिया का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में बना हुआ सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है जी? परम है, सिद्धार्थ है, एनियक है या फिर मेघना? सात कमेंट करिए। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है जी, सिद्धार्थ याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तांबा का होता है, प्लास्टिक का होता है, सिलिकॉन का या फिर किसका होता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है जी, तो आईसी चिप बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, आईसी चिप बना होता है किसका? सिलिकॉन का बना होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कमेंट करें तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है जी? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पर होता है बताइए? तो भारत की सिलिकॉन वैली फ्रेंड्स ये आपका बैंगलोर हो जाएगा। बैंगलोर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला, कंप्यूटर में जो है ना प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं बताइए? फाइल कहते हैं, मेन्यू कहते हैं, फोल्डर या फिर आइकन कहते हैं? तो कंप्यूटर फ्रेंड्स प्रोग्राम की सूची को फ्रेंड्स क्या कहते हैं जी बताइए? तो प्रोग्राम की सूची को पता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। बी हो जाएगा आंसर, 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11, सीपीयू का। ठीक है जी, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? कमेंट करें फ्रेंड्स, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू फ्रेंड्स जो फुल फॉर्म होता है जो पता है क्या होता है? कमेंट करिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता भी है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिए। इसका आविष्कार कौन किए थे? ये पूछा गया। ठीक है जी, इसका खोज कौन किए थे? तो टिम बर्नर्स ली किए थे। कौन किए थे? टिम बर्नर्स ली किए थे फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, डब्ल्यू का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, प्रोग्रामन हेतु जो है ना प्रोग्राम करने के लिए विकसित
पहला भाषा कौन सी थी प्रोग्रामन करने के लिए, मतलब प्रोग्राम करने के लिए विकसित किया गया पहला भाषा कौन सी है? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या फिर सी प्लस प्लस, बताइए। तो प्रोग्रामन ही तो विकसित किया गया पहला भाषा फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे फोर्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करिए 14 का आंसर। ठीक है जी, डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिए तो। डीओएस का फ्रेंड जो पूरा नाम होता है पता क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15। फाइल किसका संग्रह होता है? फाइल किसका संग्रह होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, आपके टाइम को एकदम वेस्ट नहीं करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना डीएड का बीएड का भी क्लास करवाते हैं और तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी होंगे अगर तैयारी करना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फाइल किसका संग्रह होता है फ्रेंड्स? ये होता है रिकॉर्ड्स का होता है। किसका होता है? रिकॉर्ड्स का होता है फाइल फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 16 कंप्यूटर पर। ठीक है जी, कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पति होते हैं? बताइए, कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पति होती है? कमेंट के फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी होता है। क्या होता है? बाइनरी, 16 का बी हो जाएगा। अगला, एक बाइट, एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होते हैं? बताइए, एक बाइट, एक बाइट जो फ्रेंड्स कितने बीट्स के बराबर होते हैं? 4, 8, 16 या फिर 32। तो आंसर यहाँ पे हो, एक बाइट जो होता है फ्रेंड्स वो 8 बिट के बराबर होते हैं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक केबी, एक केबी किसके बराबर होता है? एक केबी किसके बराबर होता है? बताइए तो 18 का आंसर। एक केबी किसके बराबर होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 224 बिट्स के बराबर होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, रैम का क्या होता है जी? ठीक है जी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का, याद कर लीजिएगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी किसका होता है फ्रेंड्स? ये पता है किसका होता है? ये रोम का होता है, ये रोम का होता है। रीड ओनली मेमोरी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ देखिए क्वेश्चन आ भी गया। रोम का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है? ROM का, इसका क्या होता है जी? अभी बताया था आपको क्या होता है, कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस रोम का क्या होता है? अच्छा पीछे इसमें क्या दिया हुआ था? रैम का। हाँ रैम का बता दिए, इसका बताइए रोम का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा रैंडम रीड ओनली मेमोरी। क्या था फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है जो वो रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोलॉग जो है ना कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है? बताइए, प्रोलॉग जो होता है, प्रोलॉग वह कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है? प्रथम, द्वितीय, तीसरे या फिर पांचवा? तो प्रोलॉग जो होता है फ्रेंड्स ये जो है ना जी पांचवा पीढ़ी का फ्रेंड्स ये जो है ना प्रोग्रामिंग भाषा होती है। क्या पीढ़ी का? तो पांचवा पीढ़ी का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जॉन नेपियर ने लघुगणना का आविष्कार कब किया था? जॉन नेपियर ने जो है ना लघुगणना का आविष्कार कब किया था? 22 का बताइए तो आंसर। जॉन नेपियर ने लघुगणना का आविष्कार कब किया था? 1614 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने किया था? आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने किया था? बताइए, किसने किया था और कब किया था? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। आधुनिक कंप्यूटर खोज पता कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है जी, 1946 दिया गया ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे 46 कर लीजिएगा। ठीक है, 1946 में हुआ था, याद रखना आपको। अगला, सन 2000 में जो है ना कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम क्या था? कमेंट करिए। ठीक है जी, सन 2000 ईस्वी में जो है ना कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम क्या था? पता है क्या नाम था? Y2K नाम था। क्या नाम था? Y2K नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? बताइए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? पता कब आई थी फ्रेंड्स? कमेंट करिए। 1940, 1960, 2000 या फिर 1614? कमेंट करिए। आंसर फ्रेंड्स यहाँ बी हो जाएगा, 1960 में आया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्यालय कहाँ पर? बताइए,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहा फ्रेंड्स? हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 26 क्वेश्चन था, कितना सही किया बताइएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा है, 26 में से कितना सही किया आप कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नए लोग हैं फ्रेंड्स, चैनल को क्या करना है, आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा क्लास का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।